दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत एक महान शख्सियत के बारे में जिन्होंने अपने कार्यों से, अपनी सादगी से, अपनी दयालुता से सभी भारतीयों के दिलों में एक अलग पहचान बनाई है। ये ऐसे बिजनेसमैन की बात करेंगे जो अपने लिए नहीं अपने देश के लिए हमेशा जीते मरते थे। उनकी बात करेंगे, उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे, उनके जीवन से कुछ अच्छी बातें जो हमें सीखने को मिलती है उनके बारे में बात करेंगे और हमें उनके जीवन से क्या सीखना चाहिए, क्या अच्छी बातें सीखनी चाहिए, इनके बारे में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। किसी व्यक्ति ने कहा है कि मैं सही फैसले नहीं लेता, मैं फैसले लेता हूं, उसके बाद मैं उन फैसलों को सही साबित करता हूं। जी हाँ दोस्तों, ये बात कही है हमारे भारत के बिजनेसमैन, महान व्यक्तित्व ने, जिनका नाम है रतन टाटा जी। उनके जीवन के बारे में कुछ बातें जानते हैं, उनसे कुछ हमें कुछ सीखने को मिलता है, उन सीख को हम समझते हैं और अपने जीवन को भी अच्छा बनाते हैं। दोस्तों रतन टाटा जी का जीवन सादगी और दया से भरा हुआ था। भारत के टॉप बिजनेसमैन रतन टाटा जी का जन्म 28 दिसंबर 1937 में मुंबई में हुआ। उनका जन्म एक पारसी परिवार में हुआ था। 86 साल की उम्र में 9 अक्टूबर 2024 को उनका देहांत हो गया। दोस्तों रतन टाटा जी की एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने 1955 में रेवेडेल काउंटी स्कूल एंड 1959 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से और 1975 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम की एजुकेशन ली। इनके दादाजी का नाम था रतन सी टाटा और इनके पिताजी का नाम था नवल टाटा और इनकी माता का नाम था सोनी टाटा। दोस्तों रतन टाटा जी को 2 बार 2000 और 2008 में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था। ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इनको 2014 में और ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया इनको 2023 में अवार्ड मिला था। दोस्तों यहाँ पे हम रतन टाटा जी के जीवन से कुछ सीखेंगे, उनकी कुछ अच्छी बातों पे हम प्रकाश डालेंगे। जैसे उनका कहना था, बिलीवर बनिए, ड्रीमर नहीं। यानी कि पहले आप अपने आप पर, अपनी सोच पर, अपने आप पर, खुद पर विश्वास कीजिए, उसके बाद आप सपने देखिए। आप अपने आप पर विश्वास कीजिए कि आप कुछ एक दिन बड़ा कर सकते हैं। उन्होंने एक दिन सपना सोचा था कि वो एक दिन भारत में अपनी स्वदेशी कार बनाएंगे। उस सपने को उन्होंने 1998 में टाटा इंडिका लॉन्च करके पूरा किया था। यानी कि आप, उनका कहना है कि आप ड्रीम देखिए, लेकिन ड्रीम देखने से पहले आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने आप पे विश्वास होना चाहिए, अपनी सोच पर, अपने काम पर, अपनी नीति पर कि आप ये कर सकते हैं, तभी आप अपने ड्रीम को फुलफ़िल कर सकते हैं। यानी कि सपने देखने से पहले अपने आप पर आपको फुल कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। दोस्तों रतन टाटा जी के जीवन से हमें जो दूसरी बात सीखने को मिलती है वो है, आप कितने भी बड़े हो जाओ लेकिन इमोशनल बने रहो। उनका कहना है कि आप कितने भी बड़े हो जाओ, कितने भी अमीर हो जाओ, कितने भी ओहदे पे पहुंच जाओ, लेकिन आपका जो इमोशन है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। आपके अंदर इमोशनल जो है वो रहना चाहिए। इससे क्या होगा, आप हर उस व्यक्ति के बारे में सोच सकते हैं जो कभी ना कहीं किसी न किसी परेशानी में है। लेकिन रतन टाटा जी ने जो नैनो का जो अभी लॉन्च के बारे में सोचा था, उसी किसी एक कहानी से प्रेरित है। उसमें क्या हुआ था, ये कहीं पे जा रहे थे, एक रेड लाइट पर खड़े थे, वहाँ पे क्या बारिश में कुछ 2 लोगों को उन्होंने भीगते हुए देखा था, बाइक सवारों को। तो वहाँ पे तभी से इनके मन में ऐसी भावना जागृत हुई कि इन लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते महंगी कार्स, उनके लिए ऐसी सस्ती कार बनाई जाए ताकि इनको बारिश में भीगना न पड़े। तभी से इन्होंने नैनो को लॉन्च किया और इस तरह से इन्होंने जो हमें सीख दी है कि आप कितने भी बड़े हो जाओ लेकिन इमोशनल उस लोगों के बारे में सोचो जो कहीं ना कहीं किसी न किसी परेशानी में है। इनके जीवन से हमें जो तीसरी चीज़ सीखने को मिलती है वो है, हर बार आपको लोगों को बोलकर जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी सफलता से उनका जवाब दीजिए। कुछ लोग होते हैं किसी से पूछने अपने जीवन में क्या किया क्या नहीं किया, तो ऐसे लोगों को आप बोलकर नहीं, आप अपनी सफलता से जवाब दिए। आप कड़ी मेहनत कीजिए, आप सफल बनिए, आपकी सफलता एक दिन शोर मचाएगी और उन लोगों को आपका जवाब मिल जाएगा। यानी कि उनका कहना ये है कि बार बार लोगों को आप बोलकर मत बताइए कि आप कितने सफल हैं, अपनी सफलता से आप सफल बनिए। उसके बाद आपकी जो सफलता है वो खुद ही शोर मचाएगी कि आप कितने सफल हैं, आपके बारे में उनको खुद पता चल जाएगा। इसलिए आपको किसी को बोलकर जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, अपने बारे में, अपनी सफलता से उस चीज़ का जवाब दीजिए। इनके जीवन से चौथी जो बात सीखने को मिलती है वो है, ज़िंदगी में रिलेशनशिप का हमेशा सम्मान कीजिए। परिस्थिति कोई भी हो, आपको अपने रिलेशंस का सम्मान करना है। ज़िंदगी में कोई भी परिस्थिति हो, आपको किसी को बुरा नहीं बोलना है, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है। आप अपनी तरफ से अच्छा कीजिए, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। इनके जीवन से पांचवी बात मिलती है सीखने के लिए, वो है ज़िंदगी में बड़े पैसे वाले नहीं, बड़े दिल वाले बनिए। यानी कि आप पैसा तो कितना भी कमा लें लेकिन आपको दिल से भी बड़ा होना चाहिए।
हमारे देश में जब भी संकट आया है, कोई भी आपदा आई है, सबसे पहले जो मदद के लिए हाथ सामने आता है वो है टाटा ग्रुप या रतन टाटा जी। 26/11 में ताज होटल में जो हमला हुआ था, तो इसके बाद इनके 80 एम्प्लॉयज़ वहाँ पे मारे गए थे। तो ये रतन टाटा जी प्रत्येक के घर पे गए थे उनका हालचाल लेने, और उन्होंने आर्थिक मदद की थी। कोविड-19 के दौरान भी इन्होंने 1500 करोड़ की मदद की, देश के लोगों की मदद की थी। तो ये दान देने में या किसी की मदद करने में सबसे अग्रणी रहते थे। इसलिए इन्होंने कहा है कि आप पैसे से बड़े मत बनिए, आप दिल से बड़े बनिए। यानी कि इनके जीवन से हमें सीखने को मिलता है कि आप पैसे से कितने बड़े हों, लेकिन आपको दिल से भी बड़ा होना ज़रूरी है। ये थी रतन टाटा जी के जीवन की 5 चीज़ें जो हमें उनके जीवन से सीखने को मिलती है। अपने जीवन में हम कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं इनकी 5 चीज़ों का अमल करके। अब कुछ ऐसी 5 चीज़ें और जानते हैं जो उन्होंने कहा है कि आप ऐसा ना करिए, ऐसा करिए। पहले उनके द्वारा कई बातें, कोई आप पर कितना भी पत्थर फेंके, आप उन पत्थरों को इकट्ठा कीजिए और उससे इमारत बनाइए। सेकंड थिंग्स है, ज़िंदगी में अप और डाउन्स आते रहेंगे, आप उन अप और डाउन से सीखिए, घबराइए मत। थर्ड थिंग्स है उनका, लोहे को जो है उसकी जंग ही खाती है। यानी कि इंसान को उसका माइंडसेट ही बर्बाद कर सकता है, कोई दूसरा बर्बाद नहीं करता है। इंसान को उसका माइंडसेट, उसकी सोच ही बर्बाद करती है। फोर्थ है, जो इंसान दूसरों की नकल करता है वो कुछ समय के लिए सक्सेस हो सकता है, लेकिन वो जीवन भर सफल नहीं हो सकता है। यानी कि हमें दूसरों की नकल करने के बजाय अपने आप से ही सक्सेस होना पड़ता है। और उन्होंने कहा है, अगर आप तेज चलना चाहते हो तो अकेला चलिए, अगर आपको दूर तक जाना है तो आप सबको साथ लेके चलिए। यानी कि अगर आपको अकेले तेज चलना है तो आप अकेले चलें, अगर आपको दूर तक जाना है तो आप सबको साथ लेके चलिए। दोस्तों, ये थी रतन टाटा जी के जीवन से सीखने वाली 5 चीज़ें जो आप अपने जीवन में उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं। और उनके 5 ऐसी चीज़ें जो उन्होंने कही थी कि आप ऐसा ना ऐसा करिए। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी, इन्फॉर्मेशंस आपके लिए यूज़फुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आगे आने वाली इसी तरह की यूज़फुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।